Children, today we will start with the question B.1 from English Reader. Do you know? The hobby of stamp collecting is called philately. You know that? The hobby of stamp collecting. किसी बच्चों को stamps collection का बहुत शौक होता है and that hobby is called the philately. What do you call one who collects the stamp? Person who collecting stamp is known as collector. उनको क्या कहते हैं? Collector. Now discuss in the class what other things could be fun to collect. हम क्या क्या और कलेक्शन कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बच्चों को कॉइन्स कलेक्शन का बहुत शौक होता है, स्टैम्प कलेक्शन का, पिक्चर्स, हिस्टोरिकल प्लेसेस की पिक्चर्स कलेक्शन का बहुत शौक होता है. ऐसे अलग अलग हॉबीज़ होती हैं और कलेक्शन करने की. तो दैट पर्सन हु कलेक्ट स्टैम्प्स इज़ कॉल्ड कलेक्टर. लाइक दैट हियर is given B.2. You may have many friends in school or at home. Do you have a pen friend or an email friend? क्या आपके कोई पेन फ्रेंड है या ईमेल फ्रेंड है? What is pen friend? A pen friend is a friend, a person regularly writes to without meeting. मतलब आप उनसे कभी मिले नहीं हैं, बट आप उनसे बातें करते हैं लेटर्स के थ्रू. आप उनको लेटर लिखते हैं, वो आपको रिप्लाई करते हैं. इसी तरह से लेटर्स से ही आपकी बातचीत होती रहती है. और वैसे ही अगर ईमेल के थ्रू अगर आप बातचीत करते हैं तो उनको भी ईमेल फ्रेंड्स कहेंगे. नाउ गिव ऑन द नेक्स्ट पेज आर फ्यू नेम्स फ्रॉम द पेन पाल कॉलम ऑफ मैगजीन विद their addresses, age groups, email addresses and hobbies. Now what you have to do, add your name with your particulars to the list. Okay, then select any two you would like to make friends with and give reason for your selection. Here are the names given, okay, of different persons. You have to read about, for example, Sylvia Vizzoni, Gisle Lima, Parana for 101, Cacol, Brazil. This is the email address. Age is 11 years. Hobbies is playing badminton, computer games, painting, stamp collecting, etc. अब आपको ये सब देखकर आपको इसमें से any two friends you have to select and you have to write letters to them and you give your name, address and age, hobbies here. Okay, that you have to do yourself. Now B.3. Read this extract from the story The Collectors by Rohinton Mystery and learn how a new hobby can be developed. अब यहाँ पर एक स्टोरी है द कलेक्टर्स. उसमें से हम एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है. ये पूरी स्टोरी नहीं है बट एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है और इस स्टोरी से हमें पता चलता है नई हॉबी को कैसे डेवलप कर सकते हैं. ओके, नाउ विल रीड. They sat at his desk and Dr. Modi opened a drawer to take out a large book. एक डॉक्टर मोदी के यहाँ एक बच्चा जाता है और वो ड्रॉर से एक बड़ी सी बुक निकालते हैं. दिस वॉज द फर्स्ट स्टैम्प एल्बम आई हैव एवर हैड, सेड डॉक्टर मोदी. वो कहते हैं कि ये मेरा पहला स्टैम्प एल्बम है. It was given to me by नसूरवांजी अंकल when I was of your age. और ये मुझे किसने दिया है? उनके एक अंकल है नसूरवांजी, उन्होंने दिया है जब वो तुम्हारी एज के थे. All the pages were empty. He began turning them. They were covered with the stamps, each a fist of colors and design. उन्होंने जब दिया वो एम्प्टी था. फिर स्टैम्प से उन्होंने कवर पूरे पेज को अच्छे से स्टैम्प उसमें पेस्ट करके अच्छे से डिज़ाइंस बनाई अलग अलग कलर्स की और बहुत ही प्यारा लगा. ही टॉक्ड एज ही टर्न द पेजेस. और जैसे जैसे पेज टर्न करते जा रहे थे बातें करते रह रहे थे. एंड जहांगीर वॉच्ड एंड लिसन. वो लड़का था, उसका नाम क्या था? जहांगीर.
वो उनको देख रहा था और सुन रहा था, ग्लैंसिंग एट द स्टैम्प्स फ्लाइंग पास्ट। और जैसे जैसे वो स्टैम्प्स को देख रहे थे उनके सामने उनका पास्ट आता जा रहा था। जब वो छोटे थे तो उन्होंने किस तरह से ये एल्बम बनाया था वो सब उनको यादें आ रही हैं। एट डॉक्टर मोदीज फेस, उनके चेहरे पर ये सब दिख रहा था। देन एट द स्टैम्प्स अगेन, और फिर वो स्टैम्प पे देखता, फिर उनके चेहरे पे देखता। बहुत खुश हो रहे थे। The album on the desk seemed to be bring about a tremendous change in डॉक्टर मोदी। एल्बम देखकर मोदी जी के, डॉक्टर मोदी के फेस पर पूरा चेंज दिखाई दे रहा था। His voice was charged with inspiration। उनकी आवाज़ में भी एक इंस्पिरेशन थी। There was a far away look upon his face and glitter in the eyes in which theretofore Jahangir had only seen sorrow। डॉक्टर मोदी की आंखों में चमक दिख रही थी। जहाँ पर हमेशा कुछ दुख या परेशानी दिखती है, उनकी जगह आज उनकी आंखों में चमक दिख रही थी जब वो एल्बम को खोल के मुझे दिखा रहे थे। द एल्बम नाउ वर्कड इट्स मैजिक थ्रू हिम अपॉन द बॉय। अब वो एल्बम का जादू इस लड़के पे भी चल रहा है। जहांगीर वॉचिंग एंड लिसनिंग फैसिनेटिंग अट्रैक्शन, फैसिनेटिंग मतलब अट्रैक्शन, अट्रैक्ट हो रहा है। Tried to read the names of the countries at the top of the pages as they sped by। और इतनी sped means the past tense of speed, मीन्स वो इतनी फास्ट घुमा रहे थे तो वो हर कंट्री का नेम भी पढ़ पा रहे थे। एंटीगुआ, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, भूटान, बुल्गेरिया एंड सो ऑन थ्रू टू माल्टा एंड मॉरिटियस, रोमानिया एंड रसिया, टू गो एंड टोंगा and final blur through which he caught Yugoslavia and Zanzibar। इस तरह से उतनी स्पीड में घुमा रहे थे और वो नाम पढ़ते जा रहा था। Then just see in the picture, you also see here how he is excited to show the stamp album to Jahangir। कैन आई सी इट अगेन, ही आस्क्ड। वो फिर से देखना चाहता है तो पूछता है उनसे कि क्या फिर से मैं देख सकता हूँ। एंड डॉक्टर मोदी हैंडेड द एल्बम टू हिम। और डॉक्टर मोदी ने उसको एल्बम उसके हाथ में दिया। सो व्हाट टू डू यू थिंक, अब तुम क्या करना चाहोगे? डू यू वॉन्ट टू बी ए कलेक्टर, क्या तुम भी कलेक्टर बनना चाहोगे? जहांगीर नॉडेड, नॉडेड मतलब हाँ करी। एगरली एंड डॉक्टर मोदी लाफ्ड, और इस तरह से उनको भी हंसी आ गई। When Nasurwanji uncle showed me his collection, I felt just like that। जब मेरे अंकल ने मुझे अपना कलेक्शन बताया तो मुझे भी तुम्हारी तरह ही अच्छा लग रहा था और मैंने भी सोच लिया था I want to be a collector। I'll tell your mother what to buy in you to get you started। अब तुम्हें क्या क्या लेकर आना है मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम अपनी मम्मी को बताना। ब्रिंग इट हियर नेक्स्ट संडे सेम टाइम, और नेक्स्ट संडे तुम सब चीज़ें लेकर यहाँ वापस आना। एंड नेक्स्ट संडे जहांगीर वॉज रेडी एट 9 o'clock ही वो तो रेडी हो गया। बट ही वेटेड बाय डॉक्टर मोदीज डोर विद द स्टैम्प एल्बम फॉर बिगनर्स। अब वहाँ पर तो वो उनके दरवाजे पे जाके इतने जल्दी पहुँच गया था तो वहाँ पर वेट कर रहा था। अ पैकेट ऑफ 100 असॉर्टेड स्टैम्प्स ऑल कंट्रीज, एक पैकेट लाया था उसमें 100 कंट्रीज़ के स्टैम्प्स थे। गोइंग 100 स्टैम्प्स थे बाकी सब अलग अलग कंट्रीज़ के। गोइंग टू अर्ली वुड मीन सिटिंग अंडर द बेलफुल आइज ऑफ मिसेस मोदी। मतलब इतना जल्दी पहुंचने का मतलब क्या था कि उनको उनकी वाइफ के जिनको ये सब चीज़ें पसंद नहीं है मिसेस मोदी को, उनकी आंखों के सामने उसको बैठना पड़ेगा। 10 o'clock struck and clock's 10th bong was echoed by Dr. Modi's door chimes। मतलब एग्जैक्ट 10 बजे ही उनकी घड़ी पे 10 की जो घंटी बजती है वो बजी और उनका दरवाज़ा खुला। मिसेस मोदी वॉज एक्सपेक्टिंग हिम दिस टाइम एंड डिड नॉट ब्लॉक द डोरवे। उनको भी मालूम था मिसेस मोदी को कि 10 बजे ही वो आएंगे। वर्डलेसली शी बेकॉन्ड हिम इन, और कुछ कहे बिना ही वो अंदर आते हैं। बुर्जीवान अंकल वॉज रेडी टू, और मिस्टर ये डॉक्टर मोदी का नाम है बुर्जेवान, एंड केम आउट ऑलमोस्ट इमीडिएटली टू रेस्क्यू हिम फ्रॉम हर एरेना। और वो जल्दी से इशारा करके उनको बोलते हैं तुम यहाँ आ जाओ
और उनकी आँखों के सामने से तुम यहाँ आ जाओ, जिनको वो ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी। लेट्स सी वॉट यू हैव गॉट देयर। अब देखते हैं तुम क्या क्या लाए हो। ही सेड व्हेन दे वर इन हिज रूम, वो जब उनके रूम में थे तब ये उनको बोला। दे रिमूव द cellophane wrappers when and while they worked Dr. Modi enjoyed himself as much as the boy। और उन्होंने भी जो रैपर की हुई चीज़ें थी उनको खोला और फिर उनको भी इतना ही मज़ा आ रहा था जितना कि उस लड़के को आ रहा था। His deepest wish appeared to be coming true। उनकी बहुत ही अच्छी इच्छा थी, एक बहुत ही गहरी इच्छा थी। क्या थी? He had at last found someone who to share his hobby with। मतलब लास्ट में उनको ये पता चल ही गया, कोई मिल ही गया उनकी हॉबी को शेयर करने वाला, मतलब उनकी ही जैसी हॉबी जिसकी है वो। His young recruit was so quick to learn how to identify and sort stamps by country। और ये जो छोटा सा बच्चा था उनकी जगह पे आया है, उनकी जैसा ही एक लड़का आया है जिसको ये हॉबी है, वो बहुत जल्दी क्विकली सीख लेता है हाउ टू आइडेंटिफाई, किस तरह से आइडेंटिफाई करना और स्टैम्प्स को शॉर्ट आउट कैसे करना कंट्री वाइज। लर्न द डिफरेंट करेंसीज। अब वहाँ पर जैसे स्टैम्प पे करेंसीज के नेम भी लिखे होते हैं ना, किस कंट्री में कौन सी करेंसीज हैं, तो वो भी उसने बहुत जल्दी लर्न कर लिया। स्पॉट वाटर मार्क्स एंड already he was skillfully folding and moistening the little hinges and mounting the stamps as neatly as the teacher। मतलब उनके टीचर ने, मतलब डॉक्टर मोदी ने जिस तरह से बताया उतने ही सफाई से और बहुत ही अच्छे से उसने माउंटिंग मतलब उसमें लगाए स्टैम्प्स और उसको अच्छे से डेकोरेट किया। When it was almost time to leave, Jahangir asked if he could examine again Nusirwanji uncle's album। फिर लास्ट में जब वो जाने को हुआ तब भी फिर से बोला कि वो अंकल का एल्बम मुझे एक बार फिर देखना है। The one he had seen last Sunday, but Burjor uncle led him instead to a cupboard in the corner of the room। फिर वो एल्बम दिखाने की वजह उसकी जगह वहाँ पर एक कॉर्नर में कबोर्ड था, वहाँ पर अंकल उसको लेके जाते हैं, बुर्जोर अंकल, दैट इज़ डॉक्टर मोदी। सिंस यू एन्जॉय लुकिंग एट माई स्टैम्प्स, देखो तुम मेरे स्टैम्प्स देखकर भी तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। लेट मी शो यू वॉट आई हैव हियर, मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे पास यहाँ पर क्या है। ई अनलॉक्ड इट्स डोर, कबोर्ड का डोर खोला। देन व्हाट हैपेंड, each of the cupboard's 4 shelves was piled with the biscuit tins and sweet tins। कबर्ड के चारों सेल्स में बिस्किट टीन्स और स्वीट टीन्स, डब्बे बिस्किट के और स्वीट के, मिठाई के डब्बे भरे पड़े थे। राउंड, उनके शेप्स थे राउंड, ओवल, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, अलग अलग शेप्स के डिब्बे थे वहाँ पर। Burjor uncle reached out for a box at random and showed him inside। बुर्जर अंकल ने एक डिब्बा खोला और उसके अंदर क्या है वो बताया। It was chock full of stamps। वो तो पूरा भरा पड़ा था, दबा दबा के भरा था, किससे? स्टैम्प से। Jahangir's mouth fell open। उसको तो इतनी सारी स्टैम्प्स देखकर उसका मुंह खुला रह गया। देन ही गैप्ड एट द सेल्स, एकदम से झड़प के लेने लगा। एंड बुर्जोर अंकल लाफ्ड, और वो हंस पड़े। येस, ऑल दिस टीन्स आर फुल ऑफ स्टैम्प्स, और ये सारे डब्बे स्टैम्प से भरे हैं। एंड that big cardboard box at the bottom contains 6 new albums। और ये जो कार्डबोर्ड का बॉक्स है नीचे, उसमें 6 एल्बम्स हैं, all empty, और वो सारे खाली हैं। Jahangir quickly tried to assign a number in his mind to the stamps in the containers of मगनलाल बिस्किट वाला एंड लोकमांझी मिठाई वाला। उसको लगा कि ये सारे डिब्बे जो हैं बिस्किट के और मिठाई के, वो मैं इनसे लूँ और ले लूँ। To all of the stamps in the round tins and oval tins, the square ones and the oblong ones, he failed। पर वो लेने लगा पर वो फेल हो गया।
वंस अगेन डॉक्टर मोदी लाफ्ड एट द बॉयज़ वंडर. उसकी जो ये इच्छा थी, उसको जो ये लेने की तड़प थी, उस पे हंस पड़े. A lot of stamps, and they took me a lot of years to collect. ये सारी इतनी सारी स्टैम्प्स हैं और इसको कलेक्ट करने में मुझे काफ़ी साल लग चुके हैं. Of course, I am lucky I have many contacts in foreign countries. ये अच्छा है, मैं लकी हूँ कि मेरे कॉन्टैक्ट्स अलग अलग कंट्रीज़ में हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में. बिकॉज ऑफ माई जॉब, उनकी जॉब इस तरह की थी. आई मीट द एक्सपर्ट्स फ्राम अब्रोड हु आर इन्वाइटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट. इंडियन गवर्नमेंट्स के द्वारा इनको इन्वाइट किया जाता है, अब्रॉड के लोगों को. एंड व्हेन आई टेल देम अबाउट माई हॉबी दे सेंड मी स्टैम्प्स फ्राम द कंट्रीज़. मैं जब उनको अपनी हॉबीज़ के बारे में बताता था, वो अपनी कंट्रीज से वो स्टैम्प सारे मुझे भेजते थे. बट नो टाइम टू शॉर्ट देम. और पर मुझे टाइम ही नहीं मिला इनको शॉर्ट आउट करके एल्बम बनाने का. सो आई पैक देम इन बॉक्सेस, और इसलिए मैंने ये बॉक्सेस में भर दिया है. वन डे आफ्टर आई रिटायर, अब एक दिन जब मैं रिटायर हो जाऊंगा, आई विल स्पेंड ऑल माई टाइम विद माई स्टैम्प्स. और मैं रिटायरमेंट के बाद मेरा पूरा टाइम स्टैम्प्स को ही दूंगा. ही पोस्ट, थोड़ा रुक जाते हैं. एंड शट द कबोर्ड डोर्स, और इस तरह से फिर कबोर्ड का डोर बंद कर देते हैं. सो वॉट यू हैव टू डू नाउ इज स्टार्ट मेकिंग लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स. पर अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें भी बहुत सारे फ्रेंड्स बना देने हैं. टेल देम अबाउट योर हॉबी, और अपनी हॉबी के बारे में बताओ. इफ़ दे ऑल्सो कलेक्ट यू कैन एक्सचेंज डुप्लीकेट्स विद देम. अगर उनको भी ये कलेक्शन का, स्टैम्प कलेक्शन का हॉबी है, तो तुम उनके साथ डुप्लीकेट जो आपकी स्टैम्प्स है उससे एक्सचेंज कर सकते हो, है ना. इफ़ दे डोंट, यू कैन स्टिल आस्क देम फॉर ऑल द एनवेलप्स दे मे बी थ्रोइंग अवे विद स्टैम्प्स. अगर उनको नहीं है तो तुम ये भी कह सकते हो ना कि वो जो एनवेलप वो फेंक देते हैं वो तुम्हें दे दे. यू डू समथिंग फॉर देम. तुम उनके लिए अगर कुछ करोगे, उनकी जो हॉबी है या कुछ काम है उनको हेल्प करोगे, दे विल डू समथिंग फॉर यू. वो तुम्हारे लिए भी करेंगे, है ना. सो योर कलेक्शन विल ग्रो डिपेंडिंग ऑन हाउ स्मार्ट यू आर. तो आपका भी कलेक्शन उसी तरह से बढ़ेगा कि आप कैसे स्मार्ट हो. So I hope you understand the story. Now read the story yourself also and write difficult words and their meaning. Okay, bye.